एग्जाम्पल एक मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम से कराया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ आज। दो क्वेश्चन कराऊंगा बल्कि। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करना है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस लोड ब्रांच को शॉर्ट करना होता है। हमको क्या करना है, इस लोड वाली ब्रांच को शॉर्ट करना है। जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसको थोड़ा थिक वायर से शो करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो हमेशा अच्छे मार्क्स पाओगे। जरूरी नहीं है कि ऐसा शो करो, लेकिन अगर करोगे तो अच्छा लगेगा, चेक करने वालों को भी मजा आएगा कि हाँ इतनी नॉलेज है बच्चों को, क्या करते हैं। इस ब्रांच में यू हैव टू कैलकुलेट करंट आई एस सी। दिस शॉर्ट सर्किट करंट इज नोन एज, यार ये तो पुराना मामला है, ये नहीं चलेगा। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। कैलकुलेटर लेके बैठा करो सब लोग क्लास में। ठीक है, इसमें हमें करंट निकालनी है आई एस सी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप हमारे पास ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, और एक लूप ये बन रहा है। ठीक है, तीन लूप है। फर्स्ट लूप में केवल करंट सोर्स है, तो जिस लूप में करंट सोर्स होता है वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल इन दैट पर्टिकुलर लूप। उस लूप में हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस लूप के लिए तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं। अब बचे ये दो लूप, इनके लिए दो इक्वेशन बनेंगी। तो भैया दो इक्वेशन लगा लेते हैं। एक इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे करंट मान लिया I1, और दूसरी के लिए करंट मान लिया I2। ठीक है, अब I1 के लिए चलते हैं। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। ठीक है, I1 के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप टू। लूप टू में हमें लगाना है। तो देखिए यहां से स्टार्ट अगर करते हैं तो -10 × I1। ठीक है, माइनस, अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, पूरे को जेड को एक साथ लिख सकते हैं कैसे, 5 + J5 × I1। अब देखिए इधर से I1 जा रही है, लेकिन इधर से I2 भी तो ऐसे जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो I1 माइनस I2। सर डायग्राम ठीक है, हाफ दिख रहा है। डायग्राम हाफ दिख रहा है, मेरे में तो पूरा आ रहा है। रोटेट कर ले, रोटेट। नहीं सर सही है। मेरे में तो पूरा दिखाई दे रहा है बेटा, मैं लैपटॉप पे चेक कर रहा हूँ। सही है। ठीक है, उसमें पूरा दिखाई दे रहा है, आप अपने मोबाइल का थोड़ा चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे I1 माइनस I2 आ जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ आते हैं तो प्लस के साथ फिर से माइनस आ जाएगा, अगेन इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, 5 + J5। और इसमें करंट कितनी है, देखिए इधर से I1 जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये करंट भी इधर जा रही है, यानी कि I1 माइनस कितनी, 5 ∠30 इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन बनती है कंप्लीट। इस इक्वेशन बनाने में किसी को कोई डाउट है तो बताए। बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -I1, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा +5 + J5, और I1 ये रहा हमारे पास
यानी कि अगेन 5 + J5, ये तो I1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस I2 इंटू 5 + J5 एंड माइनस माइनस प्लस 5 + J5 इंटू 5 ∠30 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनेगी पूरी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -I1, 5 + 5 10 और 20, यानी कि 20 + 10 J प्लस 5 + J5 इंटू I2, और ये जो है उधर चला जाएगा तो इक्वल माइनस में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं एक बात, करना क्या है कि जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ब्रैकेट उतने ही यूज करने हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स मोड लगाएंगे आप, उसके बाद 5 + 5J इंटू 5। अब देखिए एंगल किससे आता है, पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद ये ब्रैकेट वाला बटन दबाना है, तो ये एंगल का बटन आएगा। ∠30 ब्रैकेट बंद, इक्वल करेंगे। जैसे इक्वल करते हैं आपको क्या मिलती है, पहली वैल्यू, यानी कि 9.15। तो हम इसको लिखेंगे 9.15। अगर दूसरी वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल वैल्यू इसने दिखाई है, इमेजनरी वैल्यू चेक करनी है, तो शिफ्ट का बटन दबाएंगे, इक्वल का दबाएंगे, तो ये इमेजनरी वैल्यू शो करेगा, दैट इज +34.1J। ठीक है, तो ये मेरा नंबर आ गया। माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 20 + 10J इंटू I1 -5 + J5 I2 इक्वल्स टू 9.15 +34.1J। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अब इक्वेशन 1 के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें करंट निकालने की हमें, तो दूसरी इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाई KVL इन लूप 3। लूप 3 में लगाते हैं तो केवल एक ही इंपीडेंस है हमारे पास, 5 + J5, और इसमें हमें चाहिए क्या, I2 -I1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 5 + J5 I2 -5 + J5 I1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें हर चीज से मतलब नहीं, हमें केवल ये ISC चाहिए, एंड दिस ISC विल बी इक्वल टू I2। तो हमें I2 निकालना है। सो अगर I2 आपको निकालना है तो I1 को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर I1 को कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सेम बनाना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करें, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्या करना है कि मुझे इसको, इस कोफिशिएंट को और इस कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा, तभी मैं इसको कर सकता हूँ। तो क्या करें, इस इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई कर दें 5 + J5 की, सबसे सिंपल तरीका, और इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 20 + 10J की। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट होके कितनी आ जाएगी, 5 + J5, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 20 + 10J इंटू I1 -5 + J5 इंटू 5 + J5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 9.15 + 34.1J इंटू 5 + J5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, -5 + J5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 + 10J
इंटू I1 प्लस 5 + J5 इंटू 20 + 10J, ये आ जाएगा I2 एंड दिस इज I2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये चीज मेरी ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो I2 के साथ में क्या आ जाएगा, अगर मैं I2 को कॉमन ले लूं तो 5 + J5 इंटू 20 + 10J माइनस 5 + J5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये आ गया भैया -125 प्लस 216.5J, ये चीज आ गई। अब I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यही वाली जो वैल्यू है -125 प्लस 216 इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, डिवाइड में ये कैंसिल हो जाता। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो पहले लिखी थी वैल्यू 9.15 प्लस 34.1J 5 + J5 और अपॉन में आ जाएगा, यहां से हम 5 + J5 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 20 + 10J, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, -5 + J5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो गई, इसलिए ऐसा किया। तो I2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 9.15 प्लस 34.1J और नीचे आ जाएगा 20 - 5 15 और 10 - 5 प्लस 5J। ठीक है, तो यहां से इसको हम तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1.23 प्लस 1.86J, या इसको आर एंगल थीटा की फॉर्म में अगर करना है तो कुछ नहीं, शिफ्ट का बटन दबाओ और प्लस का बटन दबा दो, तो ये आ जाएगा देखिए 2.23 और एंगल आ जाएगा 56.5 डिग्री। तो ये आपकी I2 आ गई, एंड ISC विल बी इक्वल टू हो जाएगी -I, इक्वल टू हो जाएगा IN। इस तरह से आपने IN को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब IN अगर कैलकुलेट हो गया, तब आपको क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट RN। फोर ZN के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सारे सोर्स को रिमूव करना है, एक ही तरीका है, सभी सोर्स को रिमूव करना है, और देखिए एक ही सोर्स था सर्किट में, उसको हमने ओपन सर्किट कर दिया क्योंकि करंट सोर्स था, और इस ओपन टर्मिनल के अक्रॉस आपने ZTH फाइंड आउट कर लिया, तो ये हो जाएगा 5 + J5, ये हो जाएगा 5 + J5 और ये हो जाएगा 10। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं, इधर से आपको देखना है, यानी कि अगर मैं यहां से कोई करंट फ्लो कराता हूं तो वो इधर जा सकती है और इधर जा सकती है, इट मींस ये दोनों ब्रांच सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। अब ये जो करंट है ये इधर जा रही है और फिर ये इस वाली ब्रांच में चली गई, सेम करंट, यानी कि ये ब्रांच और ये ब्रांच कैसे हैं, सीरीज में, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो पहले कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, दिस इज माई ZTH। तो ये चीज बन जाएगी 10 + 5 यानी कि 15 + 5J। ठीक है, और ये हो जाएगी 5 + J5, ये ZTH हो जाएगा। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ना है, यानी कि 15 + 5J
को पैरेलल में जोड़ना है 5 + j5। अब इनको पैरेलल में जोड़ने का मैंने आपको इजी तरीका बताया था। क्या करो, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको समझ लो ध्यान से, बड़े काम आएगा। पहले इन दोनों को इनवर्स में लिखो, यानी कि एक ब्रैकेट लगाया 15 + 5j, इसका ब्रैकेट बंद किया, इसका इनवर्स किया, प्लस दूसरे वाले की वैल्यू को एंटर किया ब्रैकेट में, उसका इनवर्स किया, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर उसका इनवर्स। यानी कि स्टार्टिंग में दो ब्रैकेट लगाने हैं। अब आप देखते चलो, दो ब्रैकेट लगा दिया, 15 + 5j, इसका इनवर्स कर दिया, प्लस दूसरी वाली टर्म एंटर की 5 + 5j, इसका इनवर्स कर दिया, उस ब्रैकेट को इनवर्स के बाद क्लोज कर दिया और फिर एक बार इनवर्स कर दिया। तो मुझे जो मिलेगा वो मेरा डायरेक्ट इन दोनों का पैरेलल मिल जाएगा, जो कि होगा 4, और दूसरी वैल्यू आएगी 4 + 3j। ठीक है, दिस इज माई Zn, दिस इज माई Zn। नाउ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसके लिए, वो देखिए आप, कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहता है कि एक करंट सोर्स, ठीक है, IN, उसके पैरेलल में एक ब्रांच जिसको हम बोलते हैं Zn होना चाहिए, और यहां पे तो आपको ओपन टर्मिनल है ही। दिस इज द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ए एंड बी। नाउ Zn इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 + 3j, ये हो गया। और In इक्वल्स टू कितना आया था, ये हमने निकाला था, माइनस साइन के साथ में है। तो हमें क्या करना है, केवल इसका साइन डाउनवर्ड बनाना है। इसका साइन जो बनाना है हमें, वो कैसा बनाना है? क्योंकि In निगेटिव आया था, ISC हमने ये डायरेक्शन मानी थी, लेकिन आया हमारा नीचे की तरफ, तो इसका साइन नीचे की तरफ आया। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां से हटा देना है और इसको डायरेक्शन दिखानी है ऐसे। ठीक है, तो IN विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2.23 एट एन एंगल ऑफ 56.5 डिग्री। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बताइए कोई दिक्कत है तो, किसी को पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बार देखना चाहो पूरा क्वेश्चन शुरू से, तो देख सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो कैलकुलेशन एसी के क्वेश्चन में जरूर बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैनुअली करनी पड़ती है। कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज कई जगह नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट फिर भी काफी यूज कैलकुलेटर का कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो इस तरह से पहले आपने इक्वेशन बनाई, IN कैलकुलेट किया, फिर आपने Zn कैलकुलेट किया। तो एक तो ये बात हुई। अब इसी क्वेश्चन में आप अगर इसको ओपन छोड़ देते, इस सर्किट को यहीं पे ओपन छोड़ के यहाँ VSC कैलकुलेट कर लेते, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, तो वो थेवेनिन के लिए हो जाता। ZTH का प्रोसेस सेम रहता है, केवल प्रोसेस किसका चेंज होता है, इस IN का, इसकी जगह पर वहां पे क्या निकालते हैं, VTH या VOC। तो थेवेनिन और नॉर्टन में केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं और थेवेनिन थ्योरम में ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्टन का क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, UPTU का क्वेश्चन आया हुआ है, वही कराता हूँ। हम्म, देखता हूँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन और मिल जाए।
चलो ये क्वेश्चन कराते हैं। देखो मजे की बात है, इस क्वेश्चन में मैं आपसे आंसर पूछूंगा अभी, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आया था। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना होगा, नॉर्टन से सॉल्व करना है। तो आपको निकालना होगा आई एन और आर एन। बताइए आई एन कैसे निकालेंगे अब, बोलिए। बताइए आई एन कैसे निकालें इसका। सर इसमें 200 ओम से स्टार्ट करेंगे हाँ। और आई V1 एन। की तरफ हो तो इस लूप में बनाएंगे I1 के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस सर्किट में कोई करंट होगी? नहीं सर, वो आगे से तो ऑन है, मतलब खुला हुआ है। उससे मतलब नहीं है। सर्किट तो यहां तक तो सर्किट कंप्लीट है, इतना सर्किट तो कंप्लीट है ना, क्लोज्ड है। इसके अंदर तो करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन करंट फ्लो कौन कराता है? करंट फ्लो कराता है सोर्स, और वो भी डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। अब इस सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है, समझ रहे हो बात? इस सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। जब किसी सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता है, तो वहां करंट नहीं हो सकती है, उस सर्किट में करंट नहीं होगी। यानी कि इस सर्किट को मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। ये सोर्स है डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, पहले से किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये V1 पे डिपेंड कर रहा है। अब जब करंट ही नहीं होगी तो V1 भी जीरो होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो इस सोर्स का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो। तो अगर मेरे पास ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स, सिंपल एक लाइन लिखनी है, आई एन विल बी इक्वल टू जीरो, बस। क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो कोई करंट यहाँ पे होगी नहीं, और यहाँ पर जो हमारा आई एन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आई एन नहीं निकाल सकते तो हम आरटीएच तो निकाल ही सकते हैं ना। तो आरटीएच निकाल सकते हैं, तो आरटीएच के लिए हमने क्या किया कि इस टर्मिनल के बीच में अगेन वही अपना 1 वोल्ट की बैटरी को एज्यूम कर लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना इक्विवेलेंट। ठीक है। अब यहां तो देखिए करंट सोर्स है तो इसमें तो केवीएल लगेगा नहीं, इसमें तो सिंपली करंट फ्लो होगी 0.1 V1। यहाँ एक करंट फ्लो हो जाएगी, यहाँ एक करंट फ्लो हो जाएगी। इसको आई वन मान लिया, इसको आई टू मान लिया। आई वन के लिए इक्वेशन अगर हम लगाएं तो यहां से चलते हैं, -100 इंटू I1 - I2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 - I2 इक्वल्स टू 1/100। एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, कितना हो जाएगा, 50I2
50 I2 प्लस 200 I2 माइनस 0.1 V1, ठीक है, और प्लस 100 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 और 350, यानी कि 350 I2 और I1 हो जाएगा -100, और इधर ये हो जाएगा -20 V1 इक्वल्स टू 0। नाउ V1 इक्वल्स टू कितना है? V1 है ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना होगा? 100 इंटू I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। अब चूंकि इस लूप में लगा रहे हैं तो I2 माइनस I1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना रखेंगे भैया इसको? -100 I1 प्लस 350 I2 -20 इंटू 100 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। बस अब तो सॉल्व करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -100 I1 प्लस 350 I2, ये हो जाएगा 2000 माइनस 2000 I2 प्लस 2000 I1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1900 I1 प्लस का, और ये हो जाएगा -1650 I2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में हमारे पास I1 था 1, I2 था -1, और ये था 1/100। ठीक है, और इसमें आ गया 1900, और ये आ जाएगा -1650, और ये 0। तो ये आ जाएगा भैया I1 इक्वल्स टू, तो आ गया -0.066, और I2 इक्वल्स टू आ गया -0.076। ठीक है जी, तो इस तरह से I1 और I2 आपका निकल के आ जाएगा। अब RTH कितना हो जाएगा? RTH विल बी इक्वल टू हो जाएगा, ये I कर लिया ना करंट, तो मुझे तो I1 तब है 1/I1, यानी कि 1/0.066, तो ये आ जाएगी 15.15 ओम। यहां पे आप VTH/ZTH करके नहीं निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप चाह रहे हो तो VTH/ZTH करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाउट है तो भी बता दो, मैं नई थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं फिर। थ्योरम नंबर 3, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सबने पढ़ी है। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम? के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ध्यान से सुनते हुए रहना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम रेस्पॉन्स, अब रेस्पॉन्स कुड बी करंट या वोल्टेज, रेस्पॉन्स तो कुछ भी हो सकता है ना।
response in any branch is the algebraic sum of responses obtained from individual sources while acting alone। ठीक है, यानी कि किसी ब्रांच में जो रेस्पॉन्स है, दैट रेस्पॉन्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ रेस्पॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिविजुअल सोर्स व्हाइल एक्टिंग अलोन। यानी कि हमें क्या करना है, सर्किट में एक सोर्स को एक बार यूज करना है, ठीक है, बाकी सोर्स को हटा देना है, और फिर जो रेस्पॉन्स उससे निकल के आएगा उन सबका एल्जेब्रिक सम में करना है, तो वो हमारे एक्चुअल करंट या वोल्टेज के इक्वल होगा। एट दैट टाइम at that time remaining source will be replaced by their internal resistance। यानी कि जब आपने एक सोर्स कनेक्ट किया है, बाकी सोर्स को हटाना है, तो बाकी को हटाने का तरीका क्या है, वही तरीका है कि उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस कर दो। ठीक है, सो दिस इज योर सुपरपोजिशन थ्योरम। यही आपने पढ़ी होगी, याद आई कुछ, बताइए। यस सर, यस सर। यही पढ़ा था ना। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज में कोई किताब से देख के तो लिखा नहीं रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम, इसमें आप एक सोर्स का एक बार में यूज करेंगे और बाकी सोर्स को हटा देंगे। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दो सोर्स हैं तो क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, तीन सोर्स हैं तो उसको तीन बार सॉल्व करना। ठीक है, अगेन आप डिपेंडेंट सोर्स को एज ए सोर्स ट्रीट करोगे ही नहीं वहां पे, मतलब आप उसको ऐसे नहीं कि उसको भी सोर्स मान के उसको इंडिविजुअल लगा रहे हो, नहीं, उसको तो वैसे ही रहने देना है, केवल इंडिपेंडेंट सोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है कि एक छोटी सी टेबल बना लेनी है। देखिए यहाँ पे कितने सोर्स है हमारे पास, एक और दो, दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, दो सोर्स के लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको भी कंसीडर करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, नहीं, केवल दो बार सॉल्व करना है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। एंड आई करंट कहाँ पर है, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन में मुझे देख लीजिए। हमसे पूछा गया है कि भाई इस 10 ओम में करंट निकालनी है आपको। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। मैंने
यहाँ पे सोर्स लिखा, एक टेबल बना ली छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे सोर्स लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 4 ओम रेजिस्टेंस, या जितने भी रेजिस्टेंस है सबको लिख लीजिए आप, 20 ओम, 2 ओम, 10 ओम, ठीक है। यहाँ पे हमने सोर्स लिखा 70 वोल्ट सोर्स, और यहाँ पे लिखा 50 वोल्ट सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया उसका टोटल। ठीक है, अब इस टेबल को हम सॉल्व करते रहेंगे और भरते रहेंगे कि 70 वोल्ट सोर्स के साथ में इसमें 4 ओम में कितनी करंट है, 20 में कितनी करंट है, 2 में कितनी करंट है, जो भी आ रही है वो हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं विद, पहले सोर्स लेते हैं 70 वोल्ट सोर्स। अगर हमने 70 वोल्ट का सोर्स कंसीडर किया तो क्या होगा देखिए, इसको हम क्या कर देंगे, दूसरे वाले सोर्स को रिमूव कर देंगे या फिर इसको शॉर्ट कर देंगे, और ये एक ही सोर्स हमने लगा रहने दिया 70 वोल्ट वाला। ठीक है, 4, 20, 2 और 10, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, 2I1 एंड दिस इज योर I1। नाउ अब इसमें हम लूप इक्वेशन लगा देंगे, तो कितनी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 3 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 3 इक्वेशन बनेंगी, इसमें मान लेते हैं I, इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2। तो यहां से हमें तो 10 ओम में करंट चाहिए, इट मींस वी हैव टू फाइंड I2, मेन कंसंट्रेशन हमारा I2 पे, बट हम सभी रेजिस्टेंस के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो यहां से सोल्व करते हैं, -4I1 -2I1, ठीक है। और यहाँ पे है -20 देखिए इधर से I1 इधर से I, यानी कि I1 - I इक्वल्स टू 0, ठीक। एक इक्वेशन 1, 2 एंड 3, KVL इन लूप 1, ठीक है। अब KVL इन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 + 2 6, 6 और 20 26, -26I1 और +20I इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन रहने दो, दिस इज योर इक्वेशन 1। एंड नाउ इन लूप 2, लूप 2 में अगर हमने लगाया तो -20I1 - I इधर आ गए, -2I1 - I2 -70 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना हो गया भैया ये, 22I1 कुछ गड़बड़ हो गई, -4I होगा ये, और ये 2I1, और I इक्वल्स टू I1 है ही। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गया, इसको हम I1 मान रहे थे, इसको I2 मानना है, इसको I3 मानना है। तो ये हो जाएगी -4I1 -2I1 और -20I1 माइनस इसको I2 कर लेते हैं, ये I2 हो जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जब लूप 2 में लगा रहे हैं तो -20I2 -I1 और -2I2 -I3 -70 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 22I2 -22I2 एंड कितना रह गया, -20 + 20I1
और माइनस माइनस प्लस 2 × I3 इक्वल्स टू 70। ये हो गई इक्वेशन 2। इन लूप थ्री में अगर हम लगाएं तो यहां से चलते हैं 2I1 प्लस का और -10 × I3 -2 × I3 -I2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2I1 माइनस +2I2 -10 + 2 12 I3 equals to 0। इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व दीज इक्वेशंस। और तीन अननोन है। I1 का कोफिशियंट है -26, I2 का है 20 और इसका 0 0। एंड इक्वेशन 2 में 20 -22 2 और 70। इक्वेशन 3 में है 2 2 -12 इक्वल्स टू 0। सो नाउ I1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -8.9, I2 इक्वल्स टू आ गया -11.6 एंड I3 इक्वल्स टू आ गया -3.4। एक सेकेंड, ये यहाँ पे लगाया माइनस पे टकराया, ये प्लस आएगा तो इधर ये -70 आएगा। एक सेकेंड रुको, इक्वेशन में कुछ गड़बड़ आ गई। ये -70 आएगा, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा और ये भी प्लस का। तीनों प्लस में आएंगे करंट। तो देखिए I1 अब यहाँ पे हम भर लेते हैं इस टेबल में। 4 ओम में कितनी करंट है? I1 कितना है? 8.9। तो ये आ गई 8.9। देखिए डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ होगी, तो ये हमने डायरेक्शन भी दिखा दी कि ये करंट इस तरफ जा रही है। 20 ओम में कितनी करंट होगी? I1 माइनस I2, यानी कि I1 माइनस I2, तो I2 की डायरेक्शन वाली करंट होगी। ठीक है। और कितना? 11.6 माइनस 8.9, यानी कि 11.5 में से अगर हम 9 कम करते हैं तो 9.10 2.5, तो 2.5 आ जाएगी। और डायरेक्शन होगी I2 वाली, यानी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है। 2 ओम में I2 माइनस I3, तो I2 माइनस I3 कितना हो जाएगा? 0.2 और 11 में से 3 8 8.2 8.2। डायरेक्शन होगी I2 वाली, यानी कि डाउनवर्ड। जो भी करंट हमें दिखाई दे रही है उसकी डायरेक्शन हमने लिख दी। 10 ओम में I3 है, तो 10 ओम में I3 कितना है? 3.4 और डायरेक्शन है क्या? ये डायरेक्शन। तो ये हमने सारी एंट्रीज फिल कर यहां से देख के। नाउ सेकंड केस विद 50 वोल्ट सोर्स। यहां ध्यान से समझना क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं। कैसे? अभी पता चल जाएगा। दूसरे सोर्स को हमने रिमूव कर दिया। देखिए अब ये ब्रांच हमारी पूरी शॉर्ट हो जाएगी। अब की बार ये वाला सोर्स लेना था 50 वोल्ट। तो देखिए ये चीज शॉर्ट हो जाएगी। अब अगर ये शॉर्ट है तो एक चीज क्लियर होती है हमेशा कि शॉर्ट के केस में हमारा यहाँ पे ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होगा, या फिर हम पॉइंट को ऐसे ऐड कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ऐड कर दें तो ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे। और अगर ये और ये पैरेलल में आ गए यानी कि 20 और 2, तो इसका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा।
ये दोनों पॉइंट हमें ऐसे ऐड कर देने हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा तो इस वाले पॉइंट से ये दोनों पॉइंट देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और इस वाले पॉइंट से फिर 10 ओम जुड़ा होगा, यानी कि 10 ओम जो मेरा होगा वो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा -+2i1। दिस इज i1। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। तो 20 और 2 का पैरेलल कितना होगा वो हम देख लेते हैं। 20 का इनवर्स प्लस 2 का इनवर्स इक्वल टू आंसर इनवर्स, तो ये आ गया 1.8 इक्वल्स टू 1.8। अब केवल दो ही लूप बनेंगे, एक ये i1 और एक ये i2। तो i1 i2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 4, तो -4i1 -2i1 -1.8i1 -i2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4 2 6 6 1 7 7.8 -7.8i1 एंड माइनस माइनस प्लस 1.8i2 इक्वल्स टू 0। एंड इन सेकेंड लूप यहां से लगाते हैं, तो +50 और -10i2 -1.8i2 -i1 +2i1 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हमें मिल जाएगा, i2 हो गया 1.8 और 10, यानी कि -11.8i2 -11.8i2 एंड माइनस माइनस प्लस 1.8i1, ये हो गया 2, ये हो गया, यानी कि 3.8i1। तो ये दोनों i1 भी हमारे पास हो गए। +50 इक्वल्स टू हो जाएगा -50, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7.8 1.80 माइनस, सॉरी, 3.8 -11.8 -50। तो ये आ जाएगा i1 इक्वल्स टू 1.05 एंड i2 इक्वल्स टू 4.5। नाउ अगर हम करंट निकालें तो 10 ओम में करंट हमें निकालनी है। 10 ओम में कितनी करंट हो जाएगी? 10 ओम में i2 है, तो i2 हमें चाहिए थी 4.5, तो ये आ जाएगी 4.5। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, यानी कि यही डायरेक्शन होगी। बस यही हमें निकालना था। अब इन दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है। तो एल्जेब्रिकली मतलब क्या? अगर ये डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते। तो अभी क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा 0.9, 4 + 3 7, यानी कि 7.9। दिस डायरेक्शन इज द आंसर। इस तरह से आप इस थ्योरम को सॉल्व कर। ठीक है, समझ में आया सुपरपोजिशन थ्योरम? ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अब आप अगर डाउट है किसी को तो रुक सकते हो, नहीं तो जा सकते हो। कोई डाउट है तो फोन पे पूछ लिया करो क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सर ये 50 वोल्ट वाला क्वेश्चन एक बार समझाना, 50 वोल्ट वाला सोर्स से।